हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में असेंबलर पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को डिटेल में सॉल्व किया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से प्रोग्राम आएगा और इसमें से आपको सबसे पहले लोकेशन काउंटर के वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद में सिंबल टेबल प्रिपेयर करेंगे, देन लिटरल टेबल प्रिपेयर करना है, उसके बाद में बेस टेबल और लास्ट में मशीन कोड जनरेट करेंगे। तो चलिए सिस्टमैटिक मैनर में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरीके से प्रोग्राम गिवन रहेगा, आपको इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई करना है और लोकेशन काउंटर के कॉलम में वैल्यू को असाइन करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो इंस्ट्रक्शन मशीन ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा तो लोकेशन काउंटर के कॉलम में वैल्यू को असाइन करना है और उसके बाद में इंक्रीमेंट भी करना है और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो नेक्स्ट वाले लाइन में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे तो स्टार्ट क्या है, सीडो ऑफ, इसलिए लोकेशन काउंटर के कॉलम में वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, साइड में लिख देंगे 0। एक बात और याद रखना है, हमेशा जो लोकेशन काउंटर का वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है। कभी कभी प्रोग्राम में 0 गिवन रहता है और अगर नहीं गिवन है तब भी आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो साइड में मैंने लिख दिया 0। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इसको आप आइडेंटिफाई करोगे सीडो ऑफ या मशीन ऑफ। तो ये मशीन ऑफ है। क्यों मशीन ऑफ है? क्योंकि टोटल 8 सीडो ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। अगर उसमें से प्रेजेंट नहीं है तो वो इंस्ट्रक्शन मशीन ऑफ होगा। वो 8 सीडो ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं? देखिए याद रखना है, स्टार्ट, एंड, डीसी, डीएस, एलटीओआरजी, ईक्यूयू, यूजिंग एंड ड्रॉप। अगर इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है तो वो मशीन ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। तो देखिए ये BALR क्या है, मशीन ऑफ। जब मशीन ऑफ है तो लोकेशन काउंटर के कॉलम में वैल्यू को असाइन करेंगे। अभी करंट वैल्यू कितना है, 0, तो मैंने असाइन कर दिया 0। 0 असाइन करने के बाद में अब इसका टाइप देखना है आपको कि ये RR है या RX है या SI। तो इंस्ट्रक्शन R से एंड हो रहा है इसलिए RR, और जब RR है तो 2 से इंक्रीमेंट होगा। 0 में 2 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 + 2 2। और ये जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना है। अगर सीडो ऑफ है तो साइड में लिखेंगे, मशीन ऑफ है तो लोकेशन काउंटर के कॉलम में लिखना है। तो यूजिंग सीडो ऑफ है इसलिए हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट मशीन ऑफ है, वैल्यू असाइन होगा। अभी वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ से मैंने लिख दिया। अब मशीन में कौन सा टाइप है, RR है। जब RR है तो 2 से इंक्रीमेंट होगा। 2 + 2 कितना होगा, 4। किधर लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये मशीन ऑफ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। नेक्स्ट इसका टाइप हमको पता करना है, मशीन में कौन सा टाइप है, ये RX है। RX क्यों है, R और I से एंड नहीं हो रहा है तो RX है। जब RX है तो 4 से इंक्रीमेंट होगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। इधर लिखेंगे, क्यों 8 लिखेंगे, क्योंकि ये मशीन ऑफ है। अब नेक्स्ट ये भी RX है, 4 से इंक्रीमेंट होगा। 8 + 4 कितना आएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी RX है, 4 से इंक्रीमेंट करेंगे, कितना होगा, 12 + 4 16। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये भी RX है, 4 से इंक्रीमेंट करेंगे, 16 + 4 कितना आएगा, 20। नेक्स्ट ये भी RX इंस्ट्रक्शन है, 4 से इंक्रीमेंट करेंगे, 20 + 4 कितना आ जाएगा, 24। नेक्स्ट ये भी RX इंस्ट्रक्शन है, 4 से इंक्रीमेंट होगा तो कितना आएगा, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट ये RR है, 2 से इंक्रीमेंट होगा, 20 + 2 कितना आ जाएगा, 30। ये हो गया। अब जब LTORG आएगा इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप करना है और इस LTORG के पहले जितने भी लिटरल आए हैं फर्स्ट उन लिटरल को लोकेशन काउंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो कहीं पे भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट लिटरल। लिटरल कैसे आप पता करोगे, जिसके आगे = लगा होगा वो लिटरल होता है। F10 ये लिटरल हो गया। नेक्स्ट लिटरल हमको देखना है F49 ये भी लिटरल है। नेक्स्ट लिटरल F4 ये भी लिटरल है। इसके अब हम यहाँ पे लोकेशन काउंटर का वैल्यू असाइन करेंगे। देखिए एक बात याद रखना है, LTORG के पहले जितने लिटरल है उन्हीं को आप लोकेशन काउंटर का वैल्यू असाइन करोगे और जो लिटरल LTORG के बाद में आएंगे उनको प्रोग्राम के एंड में स्टोर करना है, एंडिंग से आपको स्टार्ट करना है। ये हो गया। अभी हमारे पास वैल्यू कितना है, 30। ये 30 है। फर्स्ट वाले लिटरल में जब लोकेशन काउंटर का वैल्यू असाइन करना है तो आपको याद रखना है फर्स्ट लिटरल हमेशा 8 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 38 का मल्टीपल है, नो। तो नेक्स्ट वैल्यू हमको कंसीडर करना है 31 8 का मल्टीपल है, नो। 32 को कंसीडर करेंगे, क्या 32 8 का मल्टीपल है, यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32।
ये हो गया। नेक्स्ट इंक्रीमेंट करना है, f का मतलब 4 है, 4 से इंक्रीमेंट होगा 32 प्लस 4 कितना आएगा 36। नेक्स्ट ये भी 4 से इंक्रीमेंट होगा 36 प्लस 4 40। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये भी 4 से इंक्रीमेंट होगा तो 40 प्लस 4 44 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 44। याद रखना है सीडो ऑप में 2 इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं DC और DS जहाँ पे लोकेशन काउंटर का वैल्यू आपको असाइन करना पड़ेगा। बाकी 6 इंस्ट्रक्शन में सीडो ऑप में हम असाइन नहीं करते, बट जो असाइनमेंट है वो स्पेशल तरीके से हम असाइनमेंट करेंगे। मीन्स अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट का मतलब है मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 44 मैंने लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू हमको असाइन करना। अब हम चेक करेंगे f का मतलब 4, क्या 4 का मल्टीपल है ये वैल्यू? यस, अगर मल्टीपल होगा तो लिख देना है, और अगर मल्टीपल नहीं है तो मल्टीपल करके लिखना है। तो ऑलरेडी मल्टीपल है, हमने 44 लिख दिया, ये करंट वैल्यू हो गया। अब देखिए टोटल कितने कांस्टेंट है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कांस्टेंट। ईच एंड एवरी कांस्टेंट रिक्वायर्ड 4 बाइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 4 36 और करंट वैल्यू कितना है 44। इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 80 मिलेगा। तो इधर मैं लिखूंगा 80, क्यों? क्योंकि ये सीडो ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से लोकेशन काउंटर के वैल्यू को आप असाइन करोगे। सिंपल सा टेक्निक है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने इसी तरीके का प्रोग्राम सॉल्व किया था, बस एक चेंजेस है, यहाँ पे स्टार आ गया, वहाँ पे लूप था और इस वाले प्रोग्राम में लूप के प्लेस पे स्टार -16 आ गया। अब हम लोग सिंबल टेबल को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए सिंबल टेबल को प्रिपेयर करने के पहले प्रोग्राम में जितने भी लेबल फील्ड है वो वैल्यू आप लिखोगे। तो देखिए फर्स्ट सिंबल कौन सा है, टेस्ट लिखा मैंने, टेस्ट। सेकेंड बताइए, बिगिन लिख दिया मैंने। नेक्स्ट लूप, नेक्स्ट डेटा, ये हो गया। इस तरीके से हम सिंबल लिखेंगे। वैल्यू देखिए टेस्ट के रो में वैल्यू कितना है 0, आर ही लिखेंगे। रिलोकेशन, बिगिन के कॉलम में वैल्यू कितना है 0, यहाँ 0 लिखेंगे, आर ही रहेगा। रिलोकेशन, लूप के कॉलम में कितना वैल्यू है 8, तो हम इधर लिखेंगे 8 आर। नेक्स्ट डेटा के कॉलम में जब मोर देन 1 वैल्यू रहेगा तो आपको लोकेशन काउंटर के कॉलम के वैल्यू को प्रेफर करना है। क्या आएगा यहाँ पे 44 और आर। लिटरल टेबल में ऑल लिटरल को हम लिखेंगे। फर्स्ट लिटरल है F10, सेकेंड लिटरल है F49, थर्ड लिटरल है F4, इसका वैल्यू लिखेंगे। F10 का वैल्यू कितना है 32, आर ही लिखा जाएगा। F49 का वैल्यू कितना है 36, आर लिखेंगे। F4 का वैल्यू कितना है 40, आर लिखेंगे। ये वैल्यू हम लिख देंगे। अब बेस टेबल प्रिपेयर करना है। बेस टेबल हमेशा यूजिंग इंस्ट्रक्शन से प्रिपेयर होगा। तो देखिए इधर यूजिंग आया। अब जब भी यूजिंग इंस्ट्रक्शन आएगा 2 फील्ड रहेगा, एक फर्स्ट वाला जो फील्ड है कॉमा के पहले वाला, और सेकेंड फील्ड कॉमा के बाद में, 2 ही फील्ड होगा। तो जो कॉमा के पहले वाला पार्ट है उससे हमको कंटेंट फाइंड करना है, इसको इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट मीन्स कैलकुलेट करेंगे। तो बिगिन का वैल्यू देखिए कितना है 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे और 0 + 2 कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा 2, तो कंटेंट वैल्यू 2। अब कॉमा के बाद में जो वैल्यू है, देखिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यू है, सिंबल भी हो सकता है, उसको इवेलुएट करके जो आंसर आएगा वो रजिस्टर नंबर होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर नंबर कितना है 15। इस तरीके से हम बेस टेबल प्रिपेयर करेंगे और फाइनली मशीन कोड जनरेट करेंगे। तो मशीन कोड कैसे जनरेट करना है, आप लोकेशन काउंटर के वैल्यू को लिखेंगे। एक जिस तरीके से लोकेशन काउंटर का वैल्यू आपने असाइन किया वो वैल्यू आप सीक्वेंस में लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू 0, बस इसी कॉलम के वैल्यू को लिखना है। इसके बाद में 2, नेक्स्ट वैल्यू 4, एक भी वैल्यू मिस नहीं होना चाहिए, 8, देन 12, देन 16, देन 20, देन 24, देन 28, और इसी सीक्वेंस में लिटरल को भी स्टोर करना है। क्या आएगा 32, 36 और 40, इसके बाद में 44, ये हो गया। अब हम मशीन कोड जनरेट करेंगे। देखिए 0 पे कौन सा इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे मशीन में RR, तो एज इट इज़ लिखेंगे BALR एज इट इज़। जब RR आएगा तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 1 कितना है 15 और वैल्यू 2 0। नेक्स्ट 2 पे देखिए, 2 पे अगेन RR इंस्ट्रक्शन आया, एज इट इज़ लिखेंगे SR, वैल्यू 1 4, वैल्यू 2 भी क्या है 4। नेक्स्ट 4 पे L इंस्ट्रक्शन, ये RX है, जब RX इंस्ट्रक्शन आएगा तो वैल्यू 1 लिखेंगे, वैल्यू 1 यहाँ पे 3 है। उसके बाद ऑफसेट कैलकुलेट करोगे, इंडेक्स और बेस लिखना पड़ेगा।
तो अब इससे हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना है। आपको पता करना है ये सिंबल है या लिटरल है। ये लिटरल है तो लिटरल टेबल में इसका वैल्यू देखेंगे कितना है 32 लिया मैंने वैल्यू, और कंटेंट से आप माइनस करोगे 32 माइनस 2 कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर 30, तो इधर हम लिखेंगे 30। इंडेक्स क्या है 0 होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो 0, ब्रैकेट लगा रहेगा जो वैल्यू लेना। रजिस्टर नंबर 15, रजिस्टर नंबर कितना है 15, ये हो गया। 8 पे देखिए अगेन यहाँ पे LRX इंस्ट्रक्शन है, वैल्यू 1 2 है। सेकेंड वाले एलिमेंट से आपको ऑफसेट कैलकुलेट करना है, तो ये डेटा सिंबल है। सिंबल टेबल में इसका वैल्यू देखेंगे 44 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू आएगा यहाँ पे 42। अब जब ब्रैकेट लगा रहेगा वो वैल्यू लेना है, ब्रैकेट के साइड में 4 है तो इंडेक्स 4 हो जाएगा, रजिस्टर नंबर 15। नेक्स्ट 12 पे देखिए ARX इंस्ट्रक्शन है, वैल्यू 1 यहाँ पे 2 है। सेकेंड वाले एलिमेंट से हमको ऑफसेट कैलकुलेट करना है, ये लिटरल आया, लिटरल टेबल में इसका वैल्यू 36 है, माइनस 2 करेंगे 34 लूप नहीं है तो इंडेक्स वैल्यू 0 और रजिस्टर नंबर 15, ये हो गया। 16 पे देखेंगे ST, अगेन RX इंस्ट्रक्शन, वैल्यू 1 2 है, यहाँ से मुझे ऑफसेट कैलकुलेट करना है। डेटा आया, डेटा का वैल्यू 44 है, माइनस 2 करेंगे 42, इंडेक्स 4 होगा क्योंकि लूप में 4 है, और रजिस्टर नंबर 15। नेक्स्ट 20 पे देखेंगे अगेन RX इंस्ट्रक्शन आया, वैल्यू 1 यहाँ पे 4 है, सेकेंड लिटरल है, लिटरल का वैल्यू देखना है 40 माइनस 2 करेंगे 38 0,15। नेक्स्ट 24 पे देखेंगे BCT, अगेन RX इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ध्यान देना है, वैल्यू 1 3 है। अब मुझे ऑफसेट कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पे सिंबल और लिटरल नहीं आया, अगर सिंबल आता तो सिंबल टेबल से वैल्यू लिया जाता, लिटरल आता तो लिटरल टेबल से वैल्यू को लेंगे, बट यहाँ स्टार आया। एक बात याद रखना है, जब भी स्टार आएगा आपको करंट वैल्यू लेना है, करंट वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर एट दैट लोकेशन। जब भी स्टार आएगा तो करंट वैल्यू लोकेशन काउंटर में देखिए कितना है 24, हम यहाँ पे लिखेंगे, कहीं पे भी हम लिख लेते हैं, ये वैल्यू 24 माइनस क्या करोगे 16, ये हो गया। इसको इवेलुएट करेंगे और लास्ट में आप कंटेंट को माइनस करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, इवेलुएट करोगे तो 6 मिलेगा, क्या मिलेगा 6। तो ऑफसेट यहाँ पे हम लिखेंगे 6 0,15, यहाँ पे कोई ब्रैकेट यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट BR14 को BCR 15,14 में चेंज करना है। नेक्स्ट 32 पे देखिए, 32 पे लिटरल है, लिटरल को स्टोर करेंगे, सिंगल कोट्स में जो वैल्यू रहेगा उसको 10। नेक्स्ट 36 पे 49 को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 40 पे 4 को स्टोर करेंगे, ये हो गया 4। नेक्स्ट 44 पे लिटरल है, फर्स्ट लिटरल 1 आएगा 1, इसके बाद में ईच एंड एवरी फर्स्ट कांस्टेंट 1 को स्टोर करेंगे, इसके बाद ईच एंड एवरी कांस्टेंट रिक्वायर 4 बाइट, आप 4 से इंक्रीमेंट करोगे तो 44 में 4 ऐड करोगे 48, इसके बाद में अब आप 4 ऐड करोगे तो 52 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कांस्टेंट कितना है 3, नेक्स्ट कितना है 3, इस तरीके से फर्स्ट 3 कांस्टेंट आपको लिख देना है और उसके बाद में डॉट डॉट कर देना। यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।